मारी रक्षा करी मारी डोकरी। ऐसी हुंकार उठती है राजस्थान में जब जब युद्ध का उद्घोष होता है। जब जब राजस्थान की धरती पर संकट आता है तो हमारी देवी माओं के मंदिर ही हमारी रक्षा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के करनी माता मंदिर पहुंचे। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान की बॉर्डर की रक्षा करने वाली देवी माओं के मंदिर कौन से हैं और लोगों की उनमें इतनी आस्था क्यों है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, राजस्थान की रक्षा के लिए यहाँ के वीर तो खड़े ही हैं, पर इन वीरों की रक्षा के लिए हमारी देवी माँ भी खड़ी रहती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि 1971 में युद्ध लड़ चुके सैनिक बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ लड़ने पहुंच गए। यहाँ कहते हैं कि रात की कण कण में सिर्फ देश की माटी की रक्षा करने का पाठ लिखा है और इन्हीं वीरों की रक्षा करती है हमारी देवी माँ। स्थानीय लोग अपने पन के साथ देवी माँ को अपनी डोकरी यानी कि बुजुर्ग महिला के रूप में संबोधित करते हैं। आज जैसलमेर बॉर्डर पर स्थित तनोट माँ की बात कर लें, यहीं के सोनार दुर्ग पर स्वांगिया माँ, बीकानेर में करणी माँ और जोधपुर की चामुंडा माता, सभी देवियां राजस्थान की रक्षा के लिए अपना चमत्कार दिखाती आई हैं। तनोट माता मंदिर का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर में आपको मां तनोट के चमत्कार दिखाए गए थे कि कैसे युद्ध के समय भी मंदिर को कोई चोट नहीं पहुंची। तनोट माता मंदिर 1965 और 1971 जैसे 2 युद्धों का दंश झेल चुका है। तनोट माता मंदिर ट्रस्ट की साइट के अनुसार 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम बरसाए थे और 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, लेकिन मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। युद्ध के दौरान गुमान सिंह सिसोदिया नामक एक जवान को तनोट देवी का भाव संदेश मिला। जैसलमेर के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। तनोट पर हमला होने वाला है, पर घबराना मत, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय होगी। तीसरे दिन निर्णायक युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई। शत्रु सेना मंदिर पर हमला करने को अग्रसर हुई और मंदिर के आसपास 3000 बम बरसाए, किंतु भारतीय सेना के किसी जवान को चोट नहीं लगी। इसी तरह 1971 के भारत पाक युद्ध में माता तनोट की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक और गाड़ियों को भारतीय फौजों ने निस्तनाबूद कर दिया था और शत्रु भागने को विवश हो गए। इसी वजह से माता श्री तनोट मंदिर भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केंद्र है। युद्ध में मां की शक्ति पर सेना भी विश्वास करती है, तभी तो ये मंदिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा प्रबंधित और संचालित होता है। बीएसएफ के जवान मंदिर की साफ सफाई, पूजा अर्चना और 3 बार होने वाली आरती करते हैं। तनोट माता मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 में भाटी राजपूत राजा तनुराव ने करवाया था। उन्हें हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। अब बात करते हैं बीकानेर की करणी माता की, जो अनोखी है। इसी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। करणी माता मंदिर बीकानेर के देशनोक शहर में है। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नाल एयरबेस को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी, इसीलिए पीएम मोदी की इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने देवी माँ को बीकानेर की रक्षा करने के लिए धन्यवाद भी किया है। करणी माता मंदिर अनूठा चूहों के लिए भी है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। दरअसल इस मंदिर में 25,000 चूहे हैं जिन्हें करणी माता की संतान के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इस मंदिर को मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माता बीकानेर और बॉर्डर एरिया में सेना की रक्षा करती आई है। यही कारण है कि 1968 में बीकानेर के एक जवान ने भारत चीन सीमा पर नाथुला दर्रे की बॉर्डर पोस्ट पर एक करणी माता मंदिर की स्थापना की थी, जिस पर तैनात जवानों की आज अटूट आस्था और विश्वास है। यहाँ ड्यूटी करने वाले जवान मानते हैं कि करणी माता सीमा पर मुस्तैद जवानों की रक्षा करती है। ऐसा ही देवी मंदिर जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ किले में स्थित है। इसे राव जोधा ने 1460 में स्थापित किया था, जब उन्होंने देवी चामुंडा की मूर्ति को मंडोर से यहाँ लाया था। चामुंडा माता को जोधपुर के शासकों और स्थानीय निवासियों की कुलदेवी माना जाता है। कहा जाता है कि माँ चामुंडा ने 1965 और 1971 दोनों समय पाकिस्तान
के गोले बारूद से जोधपुर वासियों की रक्षा की थी। पाकिस्तान ने लगभग 200 बम जोधपुर पर गिराए थे, पर स्थानीय लोगों का मानना है कि चामुंडा मां ने चील बनकर जोधपुर की रक्षा की थी। स्थानीय मान्यता तो ये भी है कि युद्ध समय अपने हाथों से बम रोकने के कारण मां चामुंडा के हाथ झुलस गए थे, इसीलिए उस समय पूरे जोधपुर ने मेहंदी लगाई थी। यहाँ तक कि घरों के बाहर भी मेहंदी के छाप लगे थे। आप इसे किंवदंती मान सकते हैं, पर जोधपुर वासियों के लिए तो ये उनकी माँ का रक्षा कवच है। वहाँ कहते हैं कि गढ़ जो घाना ऊपरे बैठी पंख पसार, अम्बा थारो वासुरो तू हिज है रखवार, चावंड थारी गोद में खेल रियो जो घाण, तू हिज निंगे राखजे थारा टाबर जान। मतलब कि जो घाना के किले पर बैठी पंख फैलाकर, अम्बा तेरा ही आश्रय है, तू ही रखवाली है, चावंड तेरी गोद में जो घाना खेल रहा है, तू ही अपने बच्चों की रखवाली करती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। अब वापस बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर की ही बात करते हैं। मां तनोट के चमत्कार तो पता ही है, पर सोनार दुर्ग के ऊपर बैठी मां स्वांगिया की महिमा भी अनोखी है। स्वांगिया माता जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुलदेवी है, जिसे आवड़ माता के रूप में भी जाना जाता है। स्वांगिया माता को भाटी वंश के लोगों द्वारा शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनके साथ कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही देखा गया कि सोनार दुर्ग के आसपास लोग माँ के जयकारे के साथ कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं होगा, महारी रक्षा महारी डोकरी करी। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल दुर्ग को नहीं छू पाई। ऐसी ही मान्यता घंटियाली राय मंदिर को लेकर भी है। कहते हैं कि घंटियाली राय मंदिर में 1971 के युद्ध में पाक सैनिकों ने मूर्तियों को खंडित कर दिया था, जिससे उन्हें माता के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा। प्रतिमाओं को खंडित करने वाले पाक सैनिकों के मुंह से खून निकलने लगा और वे अपने शिविर में पहुंचने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह की घटना के बाद भारतीय सेना के जवानों के साथ स्थानीय जनता में माता के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ गई है। दोस्तों, कहने को ये सब केवल मान्यताएं हो सकती हैं, पर आस्था पर टिकी हिम्मत का जवाब नहीं। राजस्थान की रक्षा करने वाली देवियों की पूजा स्वयं भारतीय सेना करती है। इसका भी कोई कारण जरूर होगा। माता नोट राय से लेकर मां करनी तक सभी देवियां भारतीय सेना पर आशीर्वाद रूपी रक्षा कवच बन के खड़ी हैं। क्या आप भी मानते हैं कि देवी मां ने युद्ध में हमारी रक्षा की है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।